हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि 7/20 का दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, शांत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 7/20 है, तो 7 को 20 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5, यानी 2 और 5 में अगर आ गया तो दशमलव प्रसार होता है शांत। तो यहाँ दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, पाई है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। करें दो संख्याओं का मौसम 15 है तथा लौसव 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर होता है 2 मौसौ आगुने लौसौ बटा क्या होता है? पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या। तो मौसौ है 15 गुने 105 बटा पहली संख्या है आपको 5। ठीक है, 5 तिया हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 315। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 315 यानी सी नंबर आपका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये वाला तो क्या है? परिमेय, क्योंकि ये हो जाएगा 9 और 9 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपको परमेय। 3/5 है अपरमेय, 1/10 भी है परमेय, और ये भी है परमेय। तो कौन सा होगा? बी नंबर आंसर आपका सही होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ये तो द्विघात नहीं है क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये द्विघात नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का पावर 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये घात 3 है, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। इसका अगर एलसीएम करेंगे तो ये x² + 1 बराबर 2x हो जाएगा, यानी ये द्विघात है, यानी डी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए करें 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको काट दीजिए, कितना से? 4 से। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 सते 28, और नीचे में हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यानी 47 बटा क्या होगा? 55। तो 47/55 यानी डी नंबर आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। 47/55 क्या होगा? सही है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों के अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 घात है, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए आगे है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो विषम संख्या का रूप 2p + 1 होगा, 2p होगा, p होगा, p + 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2p + 1 आपको विषम संख्या का रूप हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में कोई भी पूर्णांक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये सम आ जाएगा, तो ये विषम पूर्णांक का 2p + 1 होगा। किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई। PR बराबर है तो PS बराबर क्या होगा? अगर ये वृत्त है और किसी O केंद्र वाले, केंद्र O है और एक बाह्य बिंदु P है, ये 2 स्पर्श रेखा खींची गई, एक PR है एक PS है। ठीक है, तो बताइए कि अगर PR बराबर अगर 8 है तो PS बराबर क्या होगा? तो जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8, तो PS बराबर भी कितना हो जाएगा? 8, यानी ए नंबर आंसर आपका सही होगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ bx² cx + d के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा, बीटा × गामा, गामा × अल्फा बराबर क्या होगा? C/a हो जाएगा। ठीक है, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का कितना हल होगा? अगर रेखा समांतर है तो एक हल होगा, 2 हल होगा, अनगिनत हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा? तो यहाँ 2 अगर समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, करें बहुपद 2x³ - 5x² 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? यानी अल्फा + बीटा + गामा क्या होगा? ये होता है -b/a। तो b यहाँ पर है आपको -5 बटा a कितना है? 2, तो 5/2, यानी कि आपका डी नंबर आंसर आपका सही। चलिए समीकरण 9x² - 1 के मूलों की प्रकृति कर है निकालने के लिए, तो यहाँ विवेचक निकाल लेंगे, b² - 4ac, यानी b तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर -4 गुने 9 गुने -1,
यानी हो जाएगा प्लस 9 चौका 36 यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी मूल वास्तविक और असमान है। कौन वाला होगा? ए नंबर, यानी मूल वास्तविक और क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है तो इसमें कोण ए बराबर कोण आर बराबर देल है, तो कोण बी कह रहा है निकालने के लिए। चलिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी और यहाँ है पी क्यू आर। यहाँ कोण ए बराबर दिया हुआ है 42, कोण आर बराबर दिया हुआ है 80। तो दो समरूप त्रिभुज है तो समान कोणिक होगा, यानी ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 42 है तो ये भी 42 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर करते हैं तो 180 होता है, और 180 में से ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के घटा देंगे। 180 में से इसको जोड़िएगा 122 आएगा, घटा के 58 आएगा, यानी ये अगर 58 होगा तो ये भी कितना होगा? 58, यानी कोण बी जो है आपका 58 डिग्री होगा। सी नंबर आंसर सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या होगा? तो इसी को 0 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 5, यानी आंसर हो जाएगा आपको प्लस माइनस 5, यानी सी आंसर आपका सही। समीकरण 3x प्लस के वाई बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 20 अद्वितीय हल होने के लिए के का मान ज्ञात करें। अद्वितीय हल अगर होगा तो क्या होता है? a बटा डी नॉट इज इक्वल टू बी बटा ई, यानी 3 बटा होगा 3 बटा 2 नॉट इज इक्वल टू के बटा हो जाएगा 5। ठीक है। और अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के नॉट इज इक्वल टू 15, यानी के नॉट इज इक्वल टू 15 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो कौन वाला होगा? ए नंबर आंसर सही होगा, के नॉट इज इक्वल टू 15 बटा 2। करें निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में क्या करते हैं? सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर कैसे होता है? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, पहला दूसरा तीसरा पद अगर है तो सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं और तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं। इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.03 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.003 आएगा। दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसको घटाइएगा तो 10 आएगा, इसको घटाइएगा तो 100 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। इसको घटाइएगा तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया तो 4, यानी बराबर नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन ये वाला हो जाएगा, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4, -8 में से -4 घटाएंगे तो -8 प्लस 4, यानी -4, ये वाला हो रहा है, यानी डी नंबर आंसर आपका सही होगा। यानी सर्वांतर होने समांतर श्रेणी में आने के लिए सर्वांतर का बराबर होना जरूरी है। ठीक है। तो डी नंबर आंसर आपका सही होगा। बिंदु -12 किस पाद में होगा? तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो ये तृतीय पाद का ये बिंदु है। ठीक है, जिसमें दोनों क्या होते हैं? एक्स और वाई। किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू किसी के समांतर श्रेणी। चलिए द्विघात समीकरण bx² प्लस x प्लस c का विवितकर क्या होगा? तो विवितकर बराबर होता है b² माइनस 4ac, और b के जगह यहाँ a है तो a² माइनस 4bc, यानी a² माइनस 4bc, ये बी नंबर आंसर आपका। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में शीर्ष ये दिया हुआ है। ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पर x2 और x3 तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? दोनों 0 हो जाएगा, केवल ये वाला का मान निकलेगा। यानी 1/2 x1 दिया है -4 इंटू y2 दिया हुआ है 3, और y2 दिया, y3 दिया हुआ है कितना? 0 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 में से 0 तो 3, और 3 चौका क्या हो जाएगा? 12, यानी 2 गुने -12, 2 छक्का 12, यानी 6 आंसर आपका सही होगा, ए नंबर सही होगा। चलो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम समरूप या ए और बी दोनों। तो देखिए सर्वांगसम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं, ये दोनों आपका सी नंबर। यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो a प्लस बी निकालें। तो क्या होता है? a प्लस बी बराबर होता है -b बटा a। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी बी नंबर सही होगा। ठीक है। यहाँ समांतर श्रेणी में प्रथम
समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग निकाले। तो S 24 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 24/2 इंटू 2a, प्रथम पद है आपको 5 प्लस n-1 यानी 23 और d का मान हो जाएगा आपको 3। 8 में से 5 गया तो 3, तो ये 23 दिया 69 और प्लस 10 ये हो जाएगा 79, 79 और गुने हो जाएगा 12 यानी 12 यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपको 148, यानी आपका सी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए कह रहे हैं बिंदु 5, 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से कह रहे हैं तो क्या होता है x² प्लस y² यानी 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और 25 कितना होगा 50, 50 का वर्गमूल होता है 5√2 यानी सी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए बिंदु 6, 10 की कोटि क्या होगा। तो इसको कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, तो कोटि यहाँ पे 10 हो। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है 4/9, तो अनुपात, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए भुजा को स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16/81 यानी हो जाएगा 16/81 यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, और 5 में से y2 में से y1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी क्या होगा डी नंबर आंसर आपका। चलिए कह रहे हैं त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है, BC है, ABC और यहाँ पे DE क्या है समांतर है। ठीक है, और ये अनुपात देल है आपको 3:4 और ये AC देल है आपको 15, इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 15 - x, तो क्या होता है AD अगर ये समांतर हो तो AD/DB बराबर होता है AE बटा क्या होता है EC होता है। ठीक है, तो AD आपको 3/4 देल है और AE आपको x मान लेते हैं तो ये 15 - x मल्टीप्लाई करेंगे 4x बराबर हो जाएगा आपको 45 और -3x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3x बराबर हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा आपको 45/7, 45/7 हो जाएगा आपको x बराबर। ठीक है, 7 से अगर भगा देंगे तो 7 × 42 यानी ए नंबर आंसर आपका सही होगा। देखिए करें समांतर श्रेणी में कौन सा पद 109 होगा, तो मान लेते हैं nवां पद क्या होगा 109 और Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 109। a प्रथम पद होता है 4 n-1 और d होता है सर्वांतर यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बराबर 109 हो गया। ठीक है, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 109 घटे 4 यानी 105 और इधर है n-1 इंटू 5, 5 से 5 21 पंच कट गया तो n बराबर हो जाएगा 21, ये -1 को इस साइड लाएंगे +1 हो जाएगा आपको 22, यानी कौन सा वाला होगा डी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए कह रहे हैं टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए तिर्यक निकालिएगा तो 12 और 5 देल है तो क्या हो जाएगा कर्ण 13 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे 12 है और कर्ण 13 है तो साइन थीटा बराबर 12/13 यानी कि ये ए नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए कह रहे हैं कि ए और बी मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालें। मध्य बिंदु में क्या करते हैं x1 x2 को जोड़ते हैं तो इसको जोड़िएगा तो आएगा -3/2, इसको जोड़िएगा तो आएगा 7/2, यानी कौन सा वाला ऑप्शन है -3, ये बी नंबर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर सही होगा। एक सूर्य की ऊंचाई जो है 60 डिग्री पर 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो कितना है 60 और ये छाया 30 है, तो आप निकाल लीजिए tan 60 बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30√3, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, मल्टीप्लाई करेंगे आपको 30√3 यानी सी नंबर आंसर सही होगा। करें दो खंभे जिनकी ऊंचाई कितना है, एक का 6 है और दूसरे का 11 है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 है, तो ये वाला कर है कितना होगा, तो इसको मिला देंगे तो ये 12 है, ये भी 12 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये एक आयत बन गया और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 6 है, ये पूरा 11 है तो ये हो जाएगा 5, तो ये 12 है, ये 5 है
तो ये तिर्यक से कितना हो जाएगा 13, यानी 13, यानी सी नंबर आंसर आपका सही होगा। करें दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उसकी त्रिज्या के अनुपात क्या होगा, तो इसका रूट निकाल दीजिए। 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यानी कौन सा वाला होगा, ए नंबर आंसर सही। करें इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 ही इसका बहुलक हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया हुआ है, ठीक है। आयतन क्या होगा, तो आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर गुना करिएगा तो क्या आएगा, 15 गुने 3 चौका 12, 45 चौका कितना हो जाएगा 18, 45 चौका 180 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुना 810, यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है 810। कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी यही वाला होगा, क्योंकि अगर 2 से काट देंगे तो ये 360 हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी सी नंबर आंसर सही। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 240 बटा 2, यानी 120 आएगा, यानी डी नंबर आंसर आपका सही। करेक्ट। 10 57 बटा 33 का मान क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए इसका मान हो जाएगा कितना, 10 57 को लिख सकते हैं, 10 57 को लिख सकते हैं cot 33, क्योंकि इसका पूरक होता है, तो दोनों कट गया तो कितना बच गया, 1 इसका आंसर। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रयेकता होगा, तो सम संख्या क्या आएगा पासा में, 2 4 और 6 आएगा, यानी 3, और टोटल परिणाम होता है 6, 3 दूना 6, यानी 1/2, बी नंबर आंसर। चलिए कह रहे हैं दी गई आकृति में AOB बराबर 115 है, यानी ये वाला जो है, ये वाला कोण आपको दिया है 115, और जो त्रिज्या होती है त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी 90 होगा, ये भी कितना होगा, लंब होगा। तो कह रहे हैं ये कोण निकालने के लिए, अब देखिए ये एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है, और ये अगर चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो 360 में से अगर हम घटा दें 90 प्लस 115 प्लस 90 को, तो ये हो जाएगा आपको 360, हम माइनस जोड़ेंगे तो 180 या 115, 180 और 115 हो जाएगा आपको 295, ठीक है, और घटा के आ जाएगा आपको 65 डिग्री, तो 65 आंसर इसका सही होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर सही होगा, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर है, तो cos 30 बराबर होता है √3/2, तो ये cos 45 1/2 नहीं होगा। साइन 60 जो है, साइन 60 होता है √3/2, यानी यही वाला सही होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बहुलक, माध्यक, माद, मानक विचलन, तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। चलिए साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ये और ये एगो साइन कर दिया तो एगो साइन बच जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त का उभयनिष्ठ रेखा 2 होगा, 2 आंसर आपका। चलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 45 प्लस क्या होगा 45, तो साइन हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान होता है 1। करें दिए गए आकृति में x का मान कितना होगा, देखते हैं आकृति क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये वाला, जब हम किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों का मान बराबर होता है। यहाँ ये बाह्य बिंदु है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, यानी ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। अब यहाँ पर ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा 6, अगर ये 6 होगा, ठीक है, अगर ये 10 है तो ये 20 है पूरा, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। अब पूरा अगर लेंगे तो ये 10 है और ये 6 है, तो 10 और 6 कितना होगा 16, यानी बी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए एक शंकु के आधार का व्यास देल है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 5, इसकी ऊंचाई देल है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, यानी 1/3 पाई r, यानी 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, ऊंचाई है 12, ठीक है, तो 3 चौका हो जाएगा 12 और 25 चौका हो जाएगा 100 पाई,
यानी डी नंबर आंसर। चलिए, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ण का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। √2 गुने क्या होता है, भुजा। तो ये कैंसिल हो गया, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 16, यानी क्या होता है, ए नंबर सही हो। करें आर त्रिज्या एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये बी नंबर सही। 14 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या हो जाएगा आपका 7। अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी 3π, और आर हो जाएगा 7 सते 49 का स्क्वायर, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14π, 147π, यानी ए नंबर सही होगा। cos 90 - ए होता है आपको sin ए, ठीक है। करें दिए गए पी क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू क्या होगा, क्यू आर बटा पी क्यू क्या होगा, ठीक है। क्यू आर बटा पी क्यू अगर निकालेंगे तो देखिए ये सामने का थीटा के सामने वाला होता है लंब, और ये होता है आपको आधार। तो यहाँ पे ये हो गया आपको क्यू आर, अब बटा पूछ रहा है क्या, पी क्यू पूछ रहा है, यानी ये हो गया आपको ये हो जाएगा आपको आधार अब बटा क्या होगा, लंब। आधार बटा लंब होता है कॉट, यानी बी नंबर। चलिए, इसका करें मान क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा आपको 4 7 -4 0, और नीचे में 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 -10 का पावर, दशमलव के बाद एक अंक पर आवर्त नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 43 बटा 100 - 10 90, यानी कौन सा वाला होगा, ए नंबर आपका सही हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब